क्या तुमने कभी सोचा था कि जहां इंडिया के बड़े बड़े सिनेमैटिक यूनिवर्स कैमियो खेलने में बिजी होंगे, एक छोटा सा सिनेमैटिक यूनिवर्स बाजी मार जाएगा। हाँ, मैं हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की ही बात कर रहा हूँ, जिन्होंने अपनी अपकमिंग 8 मूवीज का अनाउंसमेंट किया है, जिनको मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। इसमें स्पेशली स्त्री 3 को लेकर मैं तुम्हें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जो कि तुम्हारे होश उड़ा देंगे। साथ ही में मैं आने वाले फिल्मों में कौन से और नए कैरेक्टर्स ऐड होने वाले हैं, इसकी भी बात करूंगा। ये लोग अपने एंड गेम के लिए कितना बड़ा प्लान कर रहे हैं, साथ ही में इनका थैनोस कौन होगा, अक्षय कुमार या फिर कोई और, इन सब पर विस्तार में बात होगी। जब भी मैंने अपने वीडियोस में सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात की है, एक बात पर ज्यादा जोर दिया है, एंड गेम। क्योंकि किसी भी यूनिवर्स की स्टार्टिंग से ज्यादा एंडिंग इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि जब मेकर्स को अपनी मंजिल पता होती है तो वो जो भी कहानियां लिखते हैं वो उसे ध्यान में रखते हुए लिखते हैं कि आगे जाके उन्हें एक टाइम पे आकर सभी पॉइंट्स को कनेक्ट करना पड़ेगा। और यही वो वजह होती है कि मार्वल या फिर एवेंजर्स की हर मूवी को हम इतना इंटरकनेक्टेड देखते हैं, क्योंकि उनके पास एक पूरा प्लान ही रेडी था। मार्वल आयरन मैन से ही ये जानता था कि वो जो कुछ भी बना रहे हैं उसका एंड थैनोस पे होने वाला है। और स्पाइवर्स या फिर कॉपवर्स के साथ प्रॉब्लम यही है कि उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें जाना कहाँ है, इसलिए वो भेड़ चाल में चल तो दिए हैं, लेकिन जहाँ पर स्पाइवर्स कैमियोज में अटका हुआ है तो वही कॉप यूनिवर्स उससे भी बुरा अपनी बीच की फिल्मों में ही, यानी कि सिंघम अगेन जैसी फिल्मों में ही एंड गेम जैसा सब कुछ ही कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वही मैड डॉग फिल्म्स या फिर अमर कौशिक ने स्त्री 2 में सभी कैरेक्टर्स को पहले तो बहुत ही अच्छे से इंटरकनेक्ट करके ऑडियंस के सामने रखा, और अब सीधे अपनी पूरे प्लान को भी रिवील कर दिया, जिससे दो चीजें पता चलती है। पहले तो मेकर्स को क्लियरिटी है कि वो कहाँ जा रहे हैं, और दूसरा अब पब्लिक को भी पता रहेगा कि उन्हें क्या मिलने वाला है। यानी कि अब हर मूवी को देखते वक्त ऑडियंस खुद उसमें नेक्स्ट फिल्म से रिलेटेड चीजें ढूंढना शुरू करेगी, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा और हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की हाइप देगी। वैसे मूवीज के अनाउंसमेंट में शायद किसी का भी ध्यान इस बात पे नहीं गया होगा कि इन्होंने अपनी यूनिवर्स का ऑफिशियल टाइटल भी अनाउंस कर दिया है, मैड डॉग हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स, वरना पहले इसे स्त्री यूनिवर्स, मैड डॉग सुपरनैचुरल यूनिवर्स, ऐसे बहुत सारे नाम थे। क्योंकि अजीब बात ये थी कि 4 फिल्में होने तक मेकर्स ने खुद अपने ट्रेलर या फिर टीजर में या फिर मूवी में कोई टाइटल नहीं दिया था या फिर कोई टाइटल अनाउंसमेंट नहीं की थी, पर इस बार इनकी यूनिवर्स का नाम इन्होंने अपनी पोस्ट में साफ लिख दिया है, तो ये अच्छी बात है। खैर, तो चलो अब जरा काम की बात कर लेते हैं। इन्होंने हर साल यानी कि 2025 से लेकर 28 तक अपनी 2 फिल्में रिलीज करने का डिसीजन लिया है, जो कि अच्छी बात है। तो इस दिवाली थम्मा आ रही है, ये सभी को पहले से ही पता है। जिनको नहीं पता उनको बता दो कि इसमें इंडिया का पहला वैम्पायर दिखने वाला है। इसका हिंट हमें स्त्री 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में ही दिया गया था, लेकिन थम्मा के लगभग 2 महीने बाद ही आएगी इनकी नेक्स्ट फिल्म 31 दिसंबर को, जिसके नाम के अलावा हमें कुछ भी नहीं बताया गया है। थम्मा को आदित्य सरपोतदार ही डायरेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने मुंजा को भी डायरेक्ट किया था, और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि शक्ति शालिनी को अमर या फिर आदित्य में से कोई भी डायरेक्ट नहीं करेगा। इन्हें इसके लिए एक नया डायरेक्टर ढूंढना पड़ेगा, और रिलीज डेट को देखते हुए शायद उन्होंने ढूंढ भी लिया होगा। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन दोनों के और भी प्रोजेक्ट होंगे, जैसे कि डायरेक्टर अमर कौशिक ने हाल ही में एक मोशन पोस्टर के साथ महा अवतार एंड एपिक सागा अनाउंस की है, जिसमें वो विकी कौशल के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए वो तो शायद अभी उसमें ही बिजी रहेंगे। और क्योंकि शक्ति शालिनी की रिलीज डेट दिसंबर 2025 ही है, तो बहुत ही जल्द हमें इसकी कास्ट और डायरेक्टर के बारे में पता चलने ही वाला है। फिलहाल इसके नाम से इतना तो पता चलता है कि इसके लीड में फीमेल होने वाली है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म रूही जैसी होगी, जिसे बदकिस्मती से हम लोग इस यूनिवर्स में देख नहीं पाए, जबकि इनका प्लान वही था। इसलिए मैं पर्सनली ऐसा सोच रहा हूँ कि ये रूही जैसा ही एक कैरेक्टर शक्ति शालिनी से इस यूनिवर्स में ऐड करने वाले हैं। कास्ट की बात करो तो फिलहाल कुछ सामने नहीं आया है, पर कई दिनों से आलिया का हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में एंट्री मारने की खबरें उड़ रही हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि वो हमें शक्ति शालिनी में ही दिखाई देगी। हालांकि खबरें किसी और फिल्म को लेकर उड़ रही थी, जिसकी हम आगे बात करेंगे। तो इसके बाद 2026 में आएगी भेड़िया 2, जिसका अनाउंसमेंट पता नहीं कितने पहले हुआ था, शायद 1 साल तो हो गया होगा, लेकिन वो अब 2026 में 14 अगस्त को आएगी। और मैंने अमर कौशिक के इंटरव्यू में देखा है कि वो पार्ट 2 में भेड़िया यानी अपने भास्कर को और ज्यादा मेच्योर और फुल भेड़िया दिखाना चाहते हैं, यानी कुछ इस तरह से,
जिसको देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। खैर उसके बाद आएगी चामुंडा 4 दिसंबर 2026 को। अब ये वो फिल्म है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि इसमें आलिया भट्ट दिखेगी, लेकिन मैं पर्सनली ऐसा नहीं सोचता, स्पेशली इसके नाम की वजह से। आई नो तुम में से कुछ लोग मुझे चामुंडा देवी के बारे में बोलोगे, लेकिन जो लोग ऐसा सोच रहे हैं मैं उन्हें याद दिला दूं कि ये हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स है जहाँ भूतों की भूतों से लड़ाई है। इसमें कोई गॉड या फिर डेमी गॉड नहीं आ सकता, क्योंकि गॉड या फिर डेमी गॉड की पावर से ये मामूली घोस्ट मैच नहीं कर पाएंगे और फिर मामला एक तरफा हो जाएगा। वैसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब मैंने चामुंडा पर रिसर्च की तो मुझे एक पुरानी फिल्म मिली जिसका नाम भी चामुंडा ही है और वो एक हिंदी हॉरर फिल्म है और उसे पुराने बेस्ट हिंदी हॉरर फिल्मों में गिना जाता है। सो मे बी ये उसका अडेप्टेशन भी हो सकता है। अगर तुम वो फिल्म देखोगे तो मैं अडेप्टेशन क्यों कह रहा हूँ समझ जाओगे। वैसे वो फिल्म यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है। और अब आती है इस यूनिवर्स की सबसे बड़ी फिल्म स्त्री 3, जिसका इंतजार 11 मुल्कों के लोग कर रहे हैं। ये 2027 में आने वाली है, सेम अगस्त के ही महीने में। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि स्त्री 3 हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। अब देखो इसे मेरी थ्योरी समझना, जो कि मैंने इनके फिल्मों की रिलीज डेट को देखते हुए बनाई है। तो स्त्री 3 जो 2027 को आएगी, तब तक इन्होंने अपने सारे पत्ते खोल लिए होंगे, यानी कि इनके सभी कैरेक्टर से हम अच्छी तरह से वाकिफ हो जाएंगे। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दो कि हमने अब तक इसमें 4 मेन कैरेक्टर देखे हैं, स्त्री की बेटी, भेड़िया, मुंजा और सरकटे का वंशज यानी कि अक्षय का कैरेक्टर। और आगे हमें और 3 कैरेक्टर दिख सकते हैं। खैर जो कैरेक्टर हमें आगे दिख सकते हैं, पहले तो उनमें से एक है आयुष्मान वाला वैम्पायर, दूसरा शालिनी या फिर शक्ति और तीसरा चामुंडा। और स्त्री 3 तक जब हम इन सभी से अच्छी तरह से वाकिफ हो जाएंगे, तब स्त्री 3 में पहले महायुद्ध के बीज रोपे जाएंगे, यानी कि एक तरह से यही एंड गेम की शुरुआत होगी। इसके अलावा इसमें और भी कई सीक्रेट रिवील किए जा सकते हैं, जैसे कि सरकटे के वंशज को लेकर। देखो इस कैरेक्टर को अक्षय कुमार प्ले कर रहे हैं, जो कि वैसे ही 17 प्रोजेक्ट में बिजी रहते हैं और सीरियसली इतने बड़े एक्टर को ये हर फिल्म में नहीं ला सकते। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अब वो हमें सीधे स्त्री 3 में दिखाई देंगे। बाकी फिल्मों में शायद उनका सिर्फ जिक्र ही होगा। तो स्त्री 3 में हमें ये दिखाया जाएगा कि क्यों वो पागल खाने में रह रहा है, और क्योंकि उसने चंदेरी पुराण के पन्ने चुराए थे, मतलब कि वो पास्ट में चंदेरी में रहता था। तो बेसिकली हमें उसके पास्ट के बारे में दिखाया जाएगा। साथ ही में एक बड़ा खुलासा होगा स्त्री के बेटी के नाम को लेकर। उसका नाम क्या है, उसे किसने मारा था, क्योंकि देखो वो भरी जवानी में मरी थी, वरना भरी जवानी वाला भूत हमें उसका नहीं दिखता। और तुम्हें तो भूतों के रूल पता है, जो जिस उम्र में मरता है उसका भूत भी उसी उम्र में होता है। और पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये दोनों कहीं ना कहीं कनेक्टेड होंगे और इन दोनों सीक्रेट को लेकर जितनी हाइप बनी हुई है उसका पूरा फायदा मिलेगा स्त्री 3 के बॉक्स ऑफिस को और आगे आने वाली सभी फिल्मों को। इसके आगे महामुंजा आ रही है 24 दिसंबर को। इसके नाम से ही पता चलता है कि इसमें मुंजा बड़ा होने वाला है और मैं ये भी समझ चुका हूँ कि ये पक्का विलन होगा। आई थिंक स्त्री 3 में कुछ ऐसा होगा जिसके बाद अक्षय के कैरेक्टर को मुंजा की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए वो अपने काली शक्तियों से और काले मंत्रों के जादू से मुंजा को उसके फुल पोटेंशियल में उसकी पावर पे कंट्रोल देगा। और मैं अपनी पिछली वीडियो में भी ये बोल चुका हूँ कि मुंजा एक ऐसा कैरेक्टर है जो इस यूनिवर्स के हर घोस्ट को आराम से हरा सकता है। Why? Because he is a bloody ब्रह्म राक्षस मैन। ये एक ऐसा घोस्ट है जो इन सबसे बहुत ज्यादा पावरफुल है। बस ये छोटा बच्चा है, इसलिए अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता या फिर अच्छी तरह से उनका यूज नहीं कर पाता। इसलिए जब वो रियल ब्रह्म राक्षस बनेगा या फिर उसको कोई और कंट्रोल करेगा तो सोचो क्या बवाल होगा। अब मुंजा ही वो फिल्म होगी जिसके बाद ऑडियंस और दोनों टीम्स को ये क्लियर हो जाएगा कि कौन किसकी तरफ है। एग्जाम्पल दूं तो बिट्टू श्रद्धा की तरफ और मुंजा अक्षय की तरफ होगा। और फिर होगा पहला महायुद्ध। ये फिल्म 2028 में 11 अगस्त को आने वाली है और उसके 2 महीने बाद ही 18 अक्टूबर को दूसरा महायुद्ध आने वाला है। अब ये चीज जितनी एक्साइटिंग लगती है उतनी ही चैलेंजिंग भी है। इन्होंने इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम जैसा कुछ करने का सोचा तो है, वो अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो अक्षय को थैनोस जितना बड़ा बैड एस बना पाएंगे। वही पे सही पाथ पे चलना भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई फिल्म बहुत बड़ी हिट हो गई तो पैसों के
चक्कर में आप अपने ओरिजिनल प्लान को छोड़ के उसी के सीक्वल में लग गए। अब देखो इन्होंने बड़े ही चालाकी से हर साल में अगस्त में और 1 दिसंबर को ऐसी 2 फिल्में प्लान की हैं, जिससे ऑडियंस को भी आदत से पड़ जाएगी। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या वो इन फिल्मों को सही डेट पे रिलीज कर पाएंगे, क्योंकि अगर एक भी फिल्म पोस्टपोन हुई तो आगे आ रही सभी फिल्में इन्हें सरकाने पड़ेगी, क्योंकि ये सभी फिल्में इंटरकनेक्टेड होने वाली है। वहीं पर इन्होंने महायुद्ध को भी सिर्फ 2 महीने का गैप दिया है। मतलब यार इतना कम टाइम, कम से कम ऑडियंस को पहले महायुद्ध के साथ जुड़ने का मौका तो दो। इसलिए मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि दूसरा महायुद्ध 2029 में आना चाहिए। अच्छा अगर ज्यादा हो गया हो तो 2028 के दिसंबर में भी ला सकते हो। कम से कम 4 महीने तो हो गए पहले महायुद्ध पर डिस्कस करने के लिए और दूसरे महायुद्ध की प्रमोशन के लिए। तो भाई लोग ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैड डॉग हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के फ्यूचर को लेकर। तुम इनके फ्यूचर को लेकर कैसे देखते हो और बाकी इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्स को इनसे क्या सीखना चाहिए, ये सब कुछ मुझे कमेंट में जरूर बताना। बाकी मैं मिलूंगा तुमसे एक और नई वीडियो में, तब तक तुम मेरी ये लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हो और ज्यादा मन करे तो राइट वाली भी देख लेना। बाय बाय।